सो बेटा अपना लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट टॉपिक हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे? प्रिपरेशन हो गया था। प्रिपरेशन कौन सा? साइड चेन हैलोजिनेशन वाज कंप्लीटेड। सो टुडेज आवर मेन टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ aryl halide, preparation of aryl halide by using diazonium salt। ओके, डायरेक्ट हैलोजिनेशन में जो जो लिमिटेशंस थी, इन रिएक्शंस में कोशिश की गई कि भाई वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो लेट अस सी इसमें क्या होता है। इसमें बेटा इस रिएक्शंस को ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, दोनों हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, सैंडमेयर रिएक्शन, और दूसरी है गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, वन इज सैंडमेयर एंड अदर वन इज गैटरमैन। सो लेट अस कम टू हियर सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन में दो स्टेप होते हैं बेटा। स्टेप वन प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट। पहले हम इसको प्रिपेयर करेंगे और फिर उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। कैसे प्रिपेयर करना है? NaNO2 की रिएक्शन किसके साथ करवा दें? बताओ भाई, NaNO2 की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? नहीं, प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट में पहली जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ करवाएं? क्योंकि HONO बनाना पड़ेगा ना आपको, HONO नाइट्रस एसिड बनाना है, तो मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा HCl के साथ। तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl चला जाएगा प्लस में HONO, दिस इज नाइट्रस एसिड। मुझे इसकी आप शेप फाइंड आउट करके बता दो। यहाँ पे आप बनाओगे इसकी शेप, क्योंकि उसी के अंदर जो है ना आगे की कहानी छुपी हुई है। ट्राई करो। पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट के अंदर भी या बोल सकते सब स्टेप है बेटा। ठीक है, सब स्टेप है। पहले आप HONO बनाओगे, दिस इज नाइट्रस एसिड। अब HONO की आप शेप बना के देखो कैसे बनती है। ठीक है, HONO और HCl यहाँ पे डाइल्यूट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं? जिस बीकर में रिएक्शन होती है ना उसमें आइस क्यूब डाल दी जाती है, क्योंकि आइस क्यूब क्या है? वाटर है, और इसको डाइल्यूट कर देंगे। सो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर रखा जाता है, वेरी लो टेम्परेचर। ओके, मतलब ज्यादा लो भी नहीं बोल सकते। ठीक है, आइस क्यूब आपने बीकर में डाल दी, ये रिएक्शन करवाई, HONO बन गया। तो HONO की शेप देखो क्या होती है। HONO की शेप होती है बेटा ये। ठीक है, यहाँ पे तीन तरह के बॉन्ड हैं। एक तो ये है OH बॉन्ड, एक ON बॉन्ड और एक N डबल बॉन्ड O। क्या बता सकते हैं इनमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? कौन सा लग सकता है आपको? ये नंबर 1 बॉन्ड अगर इसको मैं बोल दूं, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, तो सर नंबर 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये तो वीक नहीं हो सकता। 1 और 2 में थोड़ा सा सोच के देखो कि सर कौन सा बॉन्ड हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? दूसरा ना? यस, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही ऑर्बिटल है भाई, बहुत छोटा है। ऑक्सीजन के अंदर 2 ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के अंदर 2 है। तो ये सेकंड वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज वीकर देन दिस बॉन्ड, तो क्लीवेज यहां से होता है। ठीक है, क्लीवेज जब यहां से होगा तो आपको पता लग रहा होगा, यहाँ पे दिख भी रहा है, दी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां से ये एज ए OH नेगेटिव आयन और ये वाला NO पॉजिटिव, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल जो अभी आगे काम करेगा। ठीक है, तो HONO बनाने के पीछे राज क्या है? HONO हमने इसलिए बनाया ताकि ये उस बीकर के अंदर इलेक्ट्रोफाइल को
पैदा कर सके, इट इज द इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। क्वेश्चन ये भी आता है सैंडवेयर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? प्लस NO इज द इलेक्ट्रोफाइल, प्लस NO इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका अभी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, ओके। प्लस NO, प्लस NO मतलब इसके ऊपर चार्ज कहां पे शो करेंगे? चार्ज आप इसके ऊपर यहां पे शो कर सकते हो, NO प्लस, NO पॉजिटिव, ओके। फिर क्या करें? ये जो HONO है, सेकंड स्टेप में बेंजीन लिया और बेंजीन के ऊपर लगा दिया NH2। व्हाट इज दिस? एनिलीन। ये एनिलीन है बेटा, सबको पता है ये एनिलीन होता है ना। जब इस एनिलीन के ऊपर ये वाला अटैक करेगा NO पॉजिटिव, यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कि ये कहां पे जाके अटैक कर सकता है। मोस्ट इजीली कहां पे करेगा? NO पॉजिटिव है, ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसको आसानी से मिल जाएगी। देखो भाई, ये वाला, ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके रेजोनेंस में क्रिएट तो कर देगा, यहाँ पे क्रिएट तो कर देगा, लेकिन इन पोजीशन पे NH2 ऐसे ऐसे राउंड एंड राउंड घूमता है, थोड़ा सा आने नहीं देगा, ठीक है। सेकंड थिंग, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद की ज्यादा है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो भी गया ना तो इधर से खींच लेगा, तो होने नहीं देता है, ठीक है। इतनी देर में क्या होता है, ये भाई साहब यहाँ पे अटैक कर देता है, क्या बना लेगा? NH। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तो किस साइड से अटैक करेगा? N की तरफ से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा बेटा, ओके। ये वाला ऐसे अटैक करेगा N और ये मान लो O, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हम देख लेंगे, ठीक है, इसको वो किया जा सकता है। ये 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। और अगर ये 2 बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अगर मान लो ये डबल बॉन्ड बनाता है तो एज इट इज, तो प्लस चार्ज होगा इसके ऊपर, क्योंकि NO पॉजिटिव चार्ज लेके आया था, वहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, इस वाले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इसने यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब इस स्पीसीज के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O है, यहां से जो निकलता है वो -H2 निकल जाता है। क्या बनेगा बेटा? इसको मैं ऐसे इक्विलिब्रियम में शो कर सकता हूँ लाइक दिस, कि भाई जस्ट मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ, इट इज लाइक दिस, N और N, इसको मैं N2 लिख दूं और ये पॉजिटिव चार्ज, N2 पॉजिटिव। दिस इज डाईएजोनियम आयन, या कैटायन बोल सकते हो, डाईएजोनियम आयन। EM जिसके पीछे लग जाता है ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जाता है, जैसे अमोनियम NH4 पॉजिटिव। कार्बोनियम जो कार्बोकैटायन होता है उसका दूसरा नेम कार्बोनियम आयन भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया डाईएजो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में लाइक दिस, ऐसे करके ये जो लिंकेज होती है बेटा, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एजो लिंकेज, और उसमें एक है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो इट इज नोन एज डाईएजोनियम आयन, डाईएजोनियम आयन। अब एक चीज देखो, जैसे ही ये बना, उस बीकर के अंदर ये वाला भाई साहब है Cl नेगेटिव आयन, सो Cl नेगेटिव आयन इसके साथ आके अटैच हो जाता है और ये क्या बन जाता है? डाईएजोनियम क्लोराइड। तो एक सोल्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूं? जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, क्योंकि HCl तो है ही वहां पे उसी बीकर में, और ये कौन सा है? डाइल्यूट है। तो ऐसे करके हमने पहले स्टेप में, स्टेप 1, इसके 2 सब स्टेप हैं, हमने डाईएजोनियम सोल्ट को बना दिया, राइट। यहां तक सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन तब मानी जाती है जब मैं अगला पार्ट करवाता हूं, क्योंकि अगला पार्ट मेरा अगर मैं एक तरीके से करवाऊं तो सैंडमेयर भी हो सकता है, दूसरे तरीके से करवाऊं तो गेटरमैन रिएक्शन भी हो सकती है। तो सैंडमेयर का जो स्टेप 2 होगा मेन, नाउ इट इज दिस वन, जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं? यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन भी बना सकता हूँ, फ्लोरोबेंजीन भी बना सकता हूँ, ठीक है, सब कुछ बना सकता हूँ। फ्लोरोबेंजीन के लिए अलग रिएक्शन होगी, क्लोरो के लिए अलग, आयोडो के लिए अलग। लेकिन क्या क्या
हमें कैटलिस्ट रखना पड़ेगा। सिंपल कैटलिस्ट होंगे भाई, सिंपल कैटलिस्ट। ठीक है, इसको ऐसे 4 एरो में हम लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूं, अब मुझे इसका फॉर्मूला, इसका नेम बताओ बेटा क्या है ये क्यूप्रस क्लोराइड है या क्यूप्रिक क्लोराइड, बताइए। ये क्यूप्रस क्लोराइड है या क्यूप्रिक? CuCl, क्यूप्रस क्योंकि +1 है और ये -1, क्यूप्रस। Cu2 पॉजिटिव होता तो क्यूप्रिक होता। क्यूप्रस क्लोराइड डिजोल्व्ड इन HCl, क्लोराइड तो ये भी क्लोराइड, तो क्या बनेगा? अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और साथ में क्या निकल जाएगा? N2 गैस आउट, N2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, N2 का जो मॉलिक्यूल है दैट इज हाईली स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण, और वो वहां से बाहर निकल जाएगा। और क्या निकल सकता है? और यहाँ पे 2 Cl थे भाई, एक तो ये वाला और एक ये वाला भी था। ठीक है ना, अगर ये सॉल्यूशन में बना रहेगा तो यहाँ से ये Cl नेगेटिव आएगा। अगर मान लो एक यहाँ पे जुड़ गया, इन दोनों में से कोई एक, तो एक तो बाहर आएगा, एक Cl नेगेटिव आउट हो जाएगा। ठीक है, एक Cl नेगेटिव आउट हो जाएगा। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाओगे? कॉपर का ब्रोमाइड, कॉपर का ब्रोमाइड और उसी का एसिड HBr, तो क्या बन जाएगा आपका? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये ब्रोमोबेंजीन प्लस में N2 गैस बन के निकल गया और Cl नेगेटिव सॉल्यूशन में वहीं पे है। अब आपको बनाना है आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन में क्या होता है? डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होती है बेटा, कोई CuI या HI की जरूरत नहीं है, क्योंकि HI इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें नॉर्मली नहीं यूज किया जाता है, तो यहाँ पे KI यूज होगा। ओके, और वो भी एक्वस, इसकी डायरेक्ट रिएक्शन होगी इसके साथ, और ये क्या बना लेगा? आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन प्लस में N2 और प्लस में Cl नेगेटिव आयन, ये वाला बाहर निकल गया। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये वाला पूछा जाता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं? तो पहले तो मैं बनाना चाहता हूं ये किसके साथ करवाऊं? इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं? पहले मैं ये वाला बनाऊंगा बेटा, N2BF4, 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 HBF4 के साथ करवा दूं। दिस इज हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड या फ्लोरोबोरिक एसिड भी बोल सकते हो। ये H पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले तो ये Cl नेगेटिव आयन को रिप्लेस करेगा। दिस इज व्हाट? डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये एक सोल्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायन और एनायन दोनों एक साथ है, तो एक सोल्ट है। ये क्या है? डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ करूं? क्या करूं इसको? इसको जस्ट हीटअप करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बनाओ, यहां तक बनाओ। HBF4, इसका नाम लिखो, इसका नाम ऑर्थोफ्लोरोबोरिक एसिड भी लिख सकते हो, या नॉर्मली फ्लोरोबोरिक एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑर्थोफ्लोरोबोरिक एसिड, ऑर्थोफ्लोरोबोरिक एसिड, और या फिर हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, लाइक दैट। यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है ना बेटा, देखो एक बार इधर आओ, ये हमने रिएक्शन करवाई, ये जनरेट करवाया, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? इसके साथ, एनिलीन के साथ। एनिलीन के साथ जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे ये जो डाइल्यूट HCl लिया था ना, यहीं पे ये इसका फॉर्मेशन, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि इसकी डायरेक्ट ऐसे में मैं शो करके ना, इसकी रिएक्शन में ऐसे शो करूंगा फ्लोरोबेंजीन के लिए नॉर्मली, जैसे ये लूंगा। ठीक है,
मैंने अमोनिया लिया, अमोनिया की रिएक्शन में NaNO2 ओब्लिक, यहाँ पे HCl की बजाय डायरेक्ट HBF4 ले लिया जाता है, आई मीन टू से दैट, ठीक है। तो जो इसका सोल्ट है ना, शुरू में ही क्लोराइड वाला सोल्ट न बना के फ्लोरोबोरेट बनाया जाता है, N2BF4, ये वाला सोल्ट बनाया जाता है, ठीक है। इस रास्ते से नहीं आते हम, HCl को यूज नहीं किया जाता, ये एक एसिड है, दिस इज एन एसिड, HCl की जगह पे HBF4, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से ये वाला सोल्ट डायरेक्ट बनाया जाता है, इसको बना के फिर हम रिएक्ट नहीं करवाते, नो, ऐसे होता है। फिर उसके बाद में क्या करो, इसको आप हल्का सा गर्म कर दो, ठीक है, वार्म कर दो, ये ब्रेकअप हो जाता है, इट इज हाईली रिएक्टिव। जब ब्रेकअप होगा तो एक फ्लोरीन यहीं पे अटैच हो जाएगा लाइक दिस, ये फ्लोरीन प्लस में N2 निकल गया, ठीक है, और प्लस में BF3 बन जाएगा। ये है इसकी मेन रिएक्शन, ठीक है तो ये वैसे ही, ठीक है ना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये पूरा नाम ऐसे लिखना है इसके नीचे आपको, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। हो गया, इसको हीटअप कर दो BF3 और इसको निकाल दो, ये हुई आपकी सैंडमे रिएक्शन। तो सैंडमे रिएक्शन में 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मली कितना रखा जाता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और आयोडोबेंजीन को बनाना हो तो क्या करें, 4 स्टेप मैंने अलग अलग लिखवा दिए, ये चारों चारों। गटरमैन देखो बेटा, गटरमैन रिएक्शन में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, थोड़ा सा इसने मॉडिफिकेशन किया गटरमैन ने, वो क्या मॉडिफिकेशन किया, यहाँ पे ये जो CuCl अलग से लिया था ना, गटरमैन बोला कि Cu जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो CuCl तो बना ही लेगा, डेफिनेटली बना लेगा, ओके। तो इसको अलग से डालने की जरूरत नहीं है, कॉपर का क्लोराइड लेने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, आप कॉपर ले लो और HCl ले लो, दैट्स इट। ये बनने के बाद आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वैसे ही बनाया जैसे बनता है स्टेप 1 में, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इसके साथ करवाइए और डायरेक्टली आप क्लोरोबेंजीन बनाइए, साथ में निकल जाएगा आपका N2, ठीक है, N2 बाहर हो जाएगा, राइट। और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो कॉपर लीजिए और HCl की जगह पे HBr, तो ये आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, लाइक दैट, ठीक है, लाइक प्लस में N2 आउट। ये है गटरमैन रिएक्शन, ठीक है, गटरमैन रिएक्शन ये हो। तो गटरमैन रिएक्शन ज्यादा अच्छी है या सैंडमेयर, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे, थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं। तो पहला कंपैरिजन तो ये हो गया कि भाई कॉपर का क्लोराइड ढूंढेंगे, उससे अच्छा कॉपर की मेटल डाल दो, है ना। तो एक तो ये हो गया, कॉपर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ CuCl, ठीक है, इट इज इजिली अवेलेबल, किसी भी लैब में मिल जाएगा, बट क्यूप्रस क्लोराइड मिले न मिले, हो सकता है स्पेशल खरीद के लाना पड़े। सेकंड थिंग, सेकंड बताइए, बाई प्रोडक्ट देखो इसके अंदर, बाई प्रोडक्ट, यहाँ पे ज्यादा बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, उसमें बाई प्रोडक्ट कम मिलेंगे, बाई प्रोडक्ट्स आर लेस, बाई प्रोडक्ट आर लेस। तो गटरमैन इज बेटर देन सैंडमेयर। अब मैं आपसे पूछूंगा why the second method is better than first method, जिसमें हम, ये क्वेश्चन आता है बेटा 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, स्टेटमेंट में भी आ सकता है, why बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड method is better than direct halogenation, direct halogenation।
बताइए, कारण बताइए। नंबर 1 पहला रीजन बोलिए, डायरेक्ट हैलोजिनेशन में क्या हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये मेरा ऐसे था बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसको मैं रिप्लेस करवा रहा था किससे, किसी भी एक अनदर इलेक्ट्रोफाइल से। फॉर एग्जांपल एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया और Cl2। अगर मैं इसका इस तरीके से करूँ या, है ना, और एक मैंने क्या किया, पहले पहले बेंजीन को किस में कन्वर्ट किया, बेंजीन को कन्वर्ट किया एनिलीन में, है ना, एनिलीन से फिर मैंने किस में कन्वर्ट किया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में N2Cl। फिर जो ना उसका क्या करवा दिया, फिर हमने कन्वर्ट करवा दिया उसको, सैंडमेयर ले लो या कुछ भी ले लो बेटा, CuHCl, ये बन गया आपका ये वाला क्लोरोबेंजीन। तो अब इसमें और इसमें प्रोडक्शन किसमें ज्यादा होगी, पहले तो ये बताओ प्रोडक्शन, और टाइम कम किसमें लगेगा। पहले तो हम प्रोडक्शन की ही बात करें। ये वाला हो गया बेटा, उतार लिया सबने, ठीक है। नाउ यू टेल मी, किसमें प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए। क्या न्यूक्लियर हैलोजिनेशन में ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, ये इजीली नहीं टूटता है, ठीक है, इसीलिए इसकी प्रोडक्शन कम होती है, जो यील्ड बोलते हैं बेटा, यील्ड इज लेस, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली इसमें कन्वर्ट नहीं होने देता है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन इस केस में जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर लेता हूं और एनिलीन को इसमें, नाउ दिस बॉन्ड इज वेरी वीक बॉन्ड। और इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे की कहानी ये है, ये जो N2 है ना यहाँ पे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है, और Cl तो है ही। देखो भाई, एक तो दो नाइट्रोजन के एटम, उनकी खुद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, दूसरा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टोटली अपनी तरफ खींच लेंगे, और जैसे ही ये इधर जाएगा क्या होगा, जैसे ही इधर जाएगा तो ये बनेगा, ये और प्लस में N2, इट इज हाईली स्टेबल, पहली बात। दूसरा, ये जो कैटायन बना है ये रेजोनेंस में आ जाएगा, एक बार इधर, फिर ये वाला, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे पहुंच, आई मीन टू से दैट जो फिनाइल कैटायन बना बेटा, फिनाइल कैटायन, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ओके, ये जो बनेगा इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब इसके ऊपर जो हमारी स्पीसीज हैं जैसे Cl नेगेटिव, वो यहाँ पे आसानी से अटैक कर सकती है। लेकिन उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में ये बॉन्ड टूट ही नहीं पा रहा था, बट इस केस में क्या है, ये काफी वीक बॉन्ड है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इस बॉन्ड को वीक बनाना, दैट्स इट, ओके। और वीक बॉन्ड बनेगा तो आपकी प्रोडक्शन क्या होगी, मोर, यील्ड इज मोर इन टाइम, यहाँ पे कम लगेगा, टाइम लेस, और यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम, ओके। सेकंड, और क्या कुछ हो सकता है, बस यही मेन रीजन है बेटा, यील्ड जो है ज्यादा बनती है, नोटेड हो गया। तो दो मेथड अपने कंप्लीट हो गए, अब हम थर्ड मेथड की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम salt of fatty acid, सिल्वर सोल्ट, स्पेशली कौन सा लेंगे, फ्रॉम सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये लो भाई, कोई भी एक सिल्वर सोल्ट ले लो बेंजीन का, COOAG, ठीक है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करूँ, किसकी प्रेजेंस में करूँ कि मेरा AgBr बने। यहाँ पे AgBr बनाने के पीछे की कहानी ये है कि AgBr उस सॉल्वेंट में इनसोल्युबल होगा, जो भी मैं बीकर के अंदर ले रहा हूँ, उसके प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, रिएक्शन फटाफट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसकी रिएक्शन में करता हूँ ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और वो भी रिफ्लक्स करेंगे हम। रिफ्लक्स मैंने समझाया था ना, रिफ्लक्सिंग का मतलब ये होता है, दो सॉल्यूशन है, ब्रोमीन
और ये CCl4, इनकी वेपर्स होंगी, ठीक है, उनको आपस में मिक्स किया गया है और उसको फिर अटैक इसके ऊपर करवाया गया है। वेपर स्टेट में, कहने का मीनिंग ये है। और एक सील्ड ट्यूब में होता है ये रिफ्लक्सिंग, क्या होती है, सील्ड ट्यूब के अंदर होती है। तो जब इसके साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन गया CO2, यहां से आउट हो जाएगा भाई साहब। चलिए CO2 को आउट कीजिए, AgBr के साथ AgBr बना लिया, तो क्या बच गया, एक Br बचेगा, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बन गया। सिल्वर सोल्ट से जब हम बनाते हैं ना तो नॉर्मली ब्रोमीन वाले ही बनाते हैं बेटा। Ag यहाँ पे ये जो Cl2 है ना, क्योंकि मैं Cl2 से ये बनाऊं, वो बनने में थोड़ी दिक्कत होगी, उसकी प्रोडक्शन बहुत ही कम होगी, हालांकि इसमें भी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल जो मैकेनिज्म है वो एक इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू जाएगा, या एक न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, या एक फ्री रेडिकल के थ्रू? थोड़ा सोचिए, किसके थ्रू जाने की कोशिश करेगा? और इस रिएक्शन का नाम बताओ भाई, ये हम अल्काइल हैलाइड में यूज कर चुके हैं। हाँ, दिस इज बोरोडाइन हंट्स-डीकर रिएक्शन। जब भी सिल्वर सोल्ट का नाम आए तो बोरोडाइन हंट्स-डीकर आपकी जुबान पे आ जाना चाहिए। इट इज बोरोडाइन हंट्स-डीकर, जब भी सिल्वर सोल्ट आपको सुनाई दे जाए, ठीक है, इट इज बोरोडाइन हंट्स-डीकर रिएक्शन। बताओ बेटा, इसके अंदर क्या मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है? ये जो CCl4 है, CCl4 क्या ये पोलर है या नॉन पोलर? ये नॉन पोलर है भाई, ये नॉन पोलर है। ऐसे होता है Cl, ठीक है, ऐसे लाइक दिस, ठीक है ना। चार बॉन्ड है टेट्राहेड्रली, कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट किसी की तरफ नहीं जाएगी। ये वाली जो डाइपोल मोमेंट है, इन तीनों के मैग्नीट्यूड का जो आएगा इस डायरेक्शन में, उसके साथ कैंसिल हो जाती है। म्यू इज 0, डाइपोल मोमेंट इज 0, कोई भी चार्ज क्रिएट होता ही नहीं है। जब हम ये बात करते हैं ना कि ये वाली डाइपोल मोमेंट, एक्चुअल में ये डाइपोल मोमेंट क्रिएट ही नहीं होती है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश भी करते हैं ना, उसी टाइम नीचे वाले वापस खींच लेते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि पहले क्रिएट होती है और फिर कैंसिल, एक्चुअल में क्रिएट ही नहीं हो पाती है, क्योंकि वो कैंसिल करते ही रहते हैं, जन्म लेते ही एट दैट टाइम वहीं पे हो जाता है। तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं तो आप याद रखना, ज्यादातर वो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 4th लास्ट वन, रेसिग मेथड। रेसिग मेथड, और ये जो मेथड है बेटा, ये एक आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, इंडस्ट्रियल मेथड है, या आप इसको बोल सकते हो कमर्शियल मेथड। ओके, इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे ना वो डायरेक्ट लैब में हम यूज नहीं करेंगे। रेसिग मेथड में एक लाइन लिखो, इन दिस केस benzene is boiled with HCl and O2, यानी कि जितने भी रॉ मटेरियल दिखेगा इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, और इसको हीट का निशान दे देते हैं क्योंकि बॉईल कर रहे हैं तो काफी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ये ले लो बेटा, रॉ मटेरियल बेंजीन है ये, ठीक है। तो ये HCl और ये O2 क्या बना देगा, ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। साइड प्रोडक्ट बताइए इसमें क्या क्या बन सकते हैं। साइड प्रोडक्ट बेटा आपको क्या लग रहा है? बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकला, H2O, यस। यहां से अगर H निकलेगा उसकी जगह पे Cl आएगा। अब H और ये ऑक्सीजन क्या बना सकते हैं, H2O, दैट्स इट, H2O साइड प्रोडक्ट पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। और दूसरी बात आप ये सोचो, क्या क्लोरोबेंजीन पानी के अंदर डिसॉल्व होता है? ये जो बेंजीन क्लोराइड नहीं होता,
क्योंकि एक ऑर्गेनिक है और एक ये इनऑर्गेनिक है, दोनों की अलग अलग लेयर आएंगे, सेपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, ये जो भाई साहब डाला है ना CuCl2, वो उसमें थोड़ा सा मिक्स्ड है, ओके, वो थोड़ा सा मिक्स्ड है। तो इससे जो बनता है ना प्रोडक्ट, ऐसे जो कमर्शियल मेथड होते हैं वो हम लैब में यूज नहीं करेंगे उस कंपाउंड को, इसके अंदर थोड़ी सी इंप्योरिटीज हो सकती हैं, ओके, इसको हम लैब में, इसलिए इसको कमर्शियल मेथड बोला जाता है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बड़े बड़े बीकर में, कंटेनर में, सिलेंडर में, कहीं पर भी इनको, यहाँ पे ये बताओ ये लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में, O2, ये लिक्विड, ये गैसियस फॉर्म में होगी बेटा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है ना, जैसे प्योर अगर ऑक्सीजन नहीं है ना तो भी काम चल जाएगा, प्योर ऑक्सीजन नहीं है तो भी, एक सेकंड बेटा मैं आ रहा हूं, एक्सक्यूज मैम, क्या कह रहे थे? अच्छा अच्छा, कल आना मैम, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया बेटा? अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप एयर भी ले सकते हो। एयर के अंदर क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी नाइट्रोजन की है, वो डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी, वो अपने आप ही अलग चली जाएगी। एयर भी ले सकते हैं और प्योर ऑक्सीजन मिले तो प्योर ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। सो दीज आर द 4 मेथड्स। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और मैं आपको 2 मिनट देता हूं, किसके लिए बताओ, अपने रिएक्शन को फटाफट रिवाइज करने के लिए। नाउ यू स्टार्ट। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, जहां तक जितना ऑर्गेनिक हो चुका है अपना रिएक्शन वाला पार्ट, प्रिपरेशन, ओके, नाउ यू स्टार्ट। 2 से 3 मिनट लीजिए आप।